हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ, जी के करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहे, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखा जाए तो 50-50 आप बराबर का वेटेज लेके अगर चलेंगे, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करेंगे, तो फिर आप आसानी से नंबर अपने एग्जाम में ज़रूर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर स्ट्रेटेजी जीके में है आपके सामने, उनको पेश करूंगा और वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या रहे इस 20 खबरों में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी रख रहा है एग्जाम में। रिसेंटली द गुंटूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएमसी was awarded the fourth जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड, जिसका नाम है जीएम अवार्ड। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया, दिया गया। तो देयर आर 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन। जो कहा जा रहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, या फिर यूएनआईडीओ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, या फिर वर्ल्ड बैंक। तो सही जवाब आप क्या देके आओगे? ऑप्शन नंबर वी, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अबाउट द एससीओ, संघई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट सबमिट होती है, इसके एग्जाम में पूछा जाता है इस बार की एससीओ सबमिट कहाँ हुई, नेक्स्ट ईयर की कहाँ पे होगी, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट द एससीओ क्या आया है। रिसेंटली द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज इन द न्यूज, क्यों? ड्यू टू इट्स डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, तो ये तो देखिए आपसे क्या पूछ लिया, ये करंट के हिसाब से आ गया। एक ही क्वेश्चन में स्टैटिक और करंट दोनों है। तो इस बार एससीओ की अभी रिसेंटली मीटिंग वगैरह हुई, इसलिए चर्चा में है। तो क्वेश्चन अब फिर आपको ले गया स्टैटिक में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ। देख लिए, इसलिए हमें दोनों पे बराबर पकड़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट पे हम पूरा फोकस किए और स्टैटिक पे ना करके अपने क्वेश्चन को गंवा दिए। ठीक है, तो अभी भी आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये पता होना चाहिए कितने मेंबर्स हैं। तो हर एक जितने भी इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक एससीओ हो गया, ठीक है, एशियान हो गया, ठीक है, एशियान के साथ साथ आपका ब्रिक्स हो गया, ठीक है, ब्रिक्स हो गया, फिर G20 हो गया, COP हो गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट समिट्स वगैरह अक्सर होती रहती हैं और ये सबके मेंबर वगैरह भी, सार्क हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब मेंबर वगैरह कंट्रीज कितने हैं ध्यान में रखना होगा। पूछ लेंगे कौन नहीं है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही आपसे पूछा जा रहा है कौन यहाँ पे सीओ का मेंबर नहीं है। पता होगा तभी आप सही जवाब निकाल पाएंगे। जापान इसका मेंबर नहीं है और यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ आपके सामने उन सारे मेंबर्स नेशंस के। चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस मेंबर है। देखिए जापान नहीं आया ना, जो ऑप्शन में था उसको आपने निकाल दिया। तो ये सब पता रहेगा तभी तो आप उसको निकाल पाओगे। जो नहीं है तो वो भी जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली द लोअर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज इन न्यूज। ठीक है, अभी चर्चा में था लोअर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन न्यूज। अरुण रिवर, द अरुण रिवर ऑन विच दिस प्रोजेक्ट इज प्लान। ठीक है, अरुण रिवर प्लान किया गया है। तो ये जो अरुण रिवर है, इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, किस नदी का ये ट्रिब्यूटरी है अरुण रिवर। तो यहाँ पे 4 नदियां आपके बड़ी नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक। तो ये बताना है किस नदी की ट्रिब्यूटरी है अरुण रिवर। तो ध्यान में रखिएगा कोसी नदी की ट्रिब्यूटरी है आपकी ये नदी। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिसेंटली तुवालू तुवालू वॉज इन न्यूज ड्यू टू राइजिंग सी लेवल थ्रेट्स। ठीक है, तो पूछा जा रहा है आपसे, देखिए दोनों यहाँ पे स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर आपका चल रहा है। तुवालू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो यहाँ पे आप बताइएगा किस रीजन में। कैरेबियन नहीं, गलत हो जाएगा। मेडिटेरियन रीजन नहीं, आर्टिक रीजन भी गलत होगा। सही जवाब होगा आपका पोलिनेशिया, पैसिफिक आइलैंड। ये देखिए इसका रीजन यहाँ पे रहा, जो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा एटलस वगैरह में चीज़ों को हम देख लेंगे तो हमें याद रहेगा आगे के लिए। रिसेंटली द अटल पेंशन योजना भी चर्चा में था, काफी जानी मानी योजना भारत सरकार की।
अटल पेंशन योजना वॉज रिसेंटली न्यूज फॉर क्रॉसिंग 9 करोड़ इनरोलमेंट्स हो चुके हैं अटल पेंशन योजना में। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, अटल पेंशन योजना इज प्राइमरली एम्ड एट विच फॉलोइंग ग्रुप्स, किसके लिए, किस ग्रुप के लिए इस योजना को लाया गया है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सिर्फ, या वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में काम करते हैं, या कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, या फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए? तो सही जवाब आपको बी के साथ जाना होगा, जो वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनके लिए पेंशन की योजना इसके तहत रखा गया है, जो आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली वर्ल्ड अर्थ डे ऑन, क्वेश्चन है आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड अर्थ डे 2026 वाज सेलिब्रेटेड विद इन द थीम ऑफ आर पार आर प्लैनेट, ठीक है, हमारा जो ग्रह है, हमारी शक्ति है। वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। देखिए जितने क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे स्टैटिक करंट दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। ये आपका करंट पूछ लिया, ये आपका स्टैटिक पूछ लिया। तो किस दिन मनाते हैं आप वर्ल्ड अर्थ डे? अभी जल्दी ही आपने मनाया 22 अप्रैल को, ये ध्यान में रखिएगा, गलती होने की कोई गुंजाइश नजर ना आए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। क्या है क्वेश्चन? विच ऑर्गेनाइजेशंस प्रोजेक्ट चेतक celebrated its 47th raising day on April 4, 2026 in Bikaner, Rajasthan. Which organization Project Chetak? NHI, BRO, Military Engineering Services या फिर राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? क्या लग रहा है? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, Which state hosted the inaugural edition of the खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026? किस स्टेट ने होस्ट किया? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश काफ़ी चर्चा में रहा है। ये ट्राइबल से रिलेटेड आपका देखा जाए तो खेलो इंडिया गेम रखा गया। तो ध्यान में रखिएगा, द नेम ऑफ द स्टेट इज छत्तीसगढ़, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कौन सा स्टेट सबसे टॉप पे रहा, क्या क्या खेल आयोजित किए गए, तो ये सब ध्यान में रखना। मैस्कट भी पूछा जाता है, कई सारे ओलंपिक्स हो गए, बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपसे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का पूछा जा रहा, मैस्कट क्या था? तो वीर मोर वीर या मम्मू या सावेज, तो ध्यान में रखिएगा मोर वीर आपका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। विच स्टेट इमर्ज्ड एज द ओवरऑल चैंपियन इन द 2026 खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स? कौन सा यहाँ पे स्टेट उभर के आया सबसे बड़ा स्टेट? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या कर्नाटक? तो किसके साथ आपको जाना है? कर्नाटक सबसे बड़ा स्टेट यहाँ पे उभर के सामने आया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न से पहले वो सारी बातें जितना हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच चला ये आयोजन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। कर्नाटका यहाँ पे इमर्ज, जो सबसे ओवरऑल टॉप स्टेट उभर के सामने आया। मेडल वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। होस्ट सिटीज़ में आपका देखा जाता रायपुर, जगदलपुर, बस्तर डिस्ट्रिक्ट एंड अंबिकापुर, ये सब मिल के किए थे। मैस्कट वगैरह देखिए मोर वीर था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विच कंबाइंस द छत्तीसगढ़ वर्ड मोर वीर मतलब ब्रेवरी। ठीक है, स्पोर्ट्स देखिए आपके 7 मेडल स्पोर्ट्स आपके रहे, आर्करी, एथलेट्स वगैरह, ये सब सारी चीज़ें सब आपसे वैसे नहीं पूछा जाएगा। कर्नाटका के बारे में हमने देख लिया, सबसे ज़्यादा इसने 23 गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, 8 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज जीते। तो टॉप परफॉर्मेंस स्टेट परफॉर्मर कौन रहा? कर्नाटका, 23 गोल्ड मेडल के साथ। ठीक है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे 9th प्लेस पे रहा, 19 मेडल टोटल जीता। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, under which specific category has the Ministry of Education declared NCERT, National Council of Educational Research and Training, as a deemed to be university in its 2006 notification? अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी कैटेगरी में रख दिया गया है। तो किस कैटेगरी में उसको जगह दी गई है, ये आपसे पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी, डिनोबो कैटेगरी, ऑटोनमस एक्सेलेंट कैटेगरी या हेरिटेज इंस्टीट्यूशन कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है? तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, डिनोबो कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो डिनोबो कैटेगरी का मतलब क्या होता है भी हमें पता होना चाहिए। तो देखा जाए जो यूनिक स्पेसिफिक रिसर्च वगैरह के लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो नो डाउट आपका देखिए एनसीईआरटी हमें किताबें वगैरह पूरा रिसर्च करके देता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में
रखना है, ठीक है। 63 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है आपका, ठीक है। इस्टेब्लिश इन विच ईयर 1961। स्टैटिक जीके वगैरह क्वेश्चन यहाँ पे इससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वही डेनेवो, दैट मीन्स दिस डेजिग्नेशन इज रिजर्व्ड फॉर इंस्टीट्यूशंस स्पेशलाइजिंग इन यूनिक और इमर्जिंग रिसर्च एरियाज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। इन विच ईयर वॉज द ज्ञानपीठ अवार्ड स्टैब्लिश एंड व्हेन वॉज द फर्स्ट अवार्ड प्रेजेंटेड? पहली बार ज्ञानपीठ अवार्ड कब आयोजित किया गया और पहली बार का प्रेजेंट किया गया? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए द ईयर 1961 और 1965 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 1961 में इस्टेब्लिश हुआ और पहला अवार्ड 1965 में दिया गया। अब नाम वगैरह भी आपसे पूछा जा सकता है। मयंक चक्रवर्ती, who recently made history for the northeast region of India, is associated with which sport? तो किससे एसोसिएटेड है? तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, चेस से एसोसिएटेड है, ठीक है। थ्रू विच प्लेटफॉर्म कैन यूजर्स एक्टिवेट द फास्टैग एनुअल पास? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा बच्चों यहाँ पे, थ्रू विच प्लेटफॉर्म कैन यूजर्स एक्टिवेट द फास्टैग एनुअल पास? भीम यूपीआई ऐप, या फिर आपका राजमार्ग यात्रा ऐप, या इसको एनएचआई का जो वेबसाइट है, या वाहन पोर्टल, या फिर डिजी यात्रा? तो आपको जाना होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, जो सही जवाब आपका रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड? पहले ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो जी शंकर कुरूप इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, और क्या है इसी से संबंधित है। यस, द फर्स्ट वीमेन, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, आशापूर्णा देवी, या महाश्वेता देवी? व्हाट इज द राइट आंसर? बढ़िया क्वेश्चन। तो जानकारी रहेगी तो आप सही जवाब दोगे। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज आशापूर्णा देवी। Who recently acquired the record-breaking Raja Ravi Verma painting Yashoda and Krishna for the rupees 167 करोड़? किसने यहाँ पे खरीदा राजा रवि वर्मा की पेंटिंग, जो यशोदा और कृष्णा के रूप में आपने देखा होगा, ठीक है। तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, साइरस पूनावाला, शिव नाडर। द राइट आंसर ध्यान में रखिएगा, गौतम अडानी इज द राइट, क्या कह दिया मैं सॉरी, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, साइप्रस पूनावाला, जो वैक्सीन बना बना के माला माल हो गए, आज पेंटिंग खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं। द फाउंडर ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे है, ज़्यादा कुछ डीप में हमें जाना नहीं है, ठीक है। अंदर की बात नहीं हमें इतना ज़्यादा जानना है, ठीक है। राजा रवि वर्मा काफ़ी जाने माने आप देखेंगे रेनाउंड आपके पेंटर थे, ठीक है। तो वैसे से पे ही आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन वगैरह में ना, तो राजा रवि वर्मा एसोसिएटेड किससे थे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, कोई पेंट करते थे, ये सब आप सीधी चीज़ें, ठीक है। तो यही आप ध्यान में रखिएगा। Which of the following Indian state does not share a border with बांग्लादेश? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से स्टेट्स के बॉर्डर किससे टच हो रहे हैं, नेबरिंग स्टेट्स वगैरह कौन से हैं, तो ये सब क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, बांग्लादेश के बॉर्डर से कौन सा स्टेट नहीं टच हो रहा है? तो ध्यान में रखिएगा, आसाम भी टच होता है, मेघालय भी टच होता है, मिजोरम भी टच होता है, लेकिन मणिपुर टच नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें भी यहाँ पे आपके सामने आ गई हैं, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कितना स्टेट, वेस्ट बंगाल देखिए सबसे ज़्यादा 2200 किलोमीटर, आसाम 265 किलोमीटर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे आपके बॉर्डर टच होते हैं। सबसे ज़्यादा बॉर्डर भी अगर कोई कंट्री टच करती है अपने इंडिया से, तो वो बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। इस चलिए आगे बढ़ें। GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मंत्रालय के अधीन है आपकी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस? किसके साथ आप जाएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ जाएंगे, तो बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ें।
चलिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाइड अंडर द नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम बनाया गया है? कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स? 115, 112, 117, 110? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ रहेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं आपके ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन दिमाग में आ चुका आपके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या पूछ लिया आपसे बच्चों ये? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या फिर चेन्नई? कहाँ जाएंगे आप सही जवाब लेके? राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। ठीक है, तो बड़े बड़े हेडक्वार्टर वगैरह सब यहीं पे ही है। ये भी क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की पूरी यहाँ पे संभावना दिख रही है आपके एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है, कंट्रोवर्सी में चल ही रहा है इस समय मैटर। ठीक है, जो सीट बढ़ाने की बात चल रही है महिलाओं से संबंधित। तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम फॉर द नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो आप देखोगे वीमेन रिजर्वेशन बिल है, आफ्टर रिसीविंग प्रेसिडेंशियल एसेंट? क्या नाम? तो 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 110? तो ध्यान में रखिएगा 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो वीमेन रिजर्वेशन बिल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। हाँ सर। हाउ मच रिजर्वेशन डज द नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रोवाइड फॉर वीमेन इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? कितने परसेंट की बात हुई है? तो ये भी हम देखते आ रहे हैं, 33% इज द राइट आंसर। बहुत बच्चे 50% भी बोल रहे थे, कई सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछा था कुछ दिन पहले बच्चों से। ठीक है, 33% इज द राइट आंसर। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया। प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर द वीमेन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज? कहाँ पे? यहाँ पे देखा जाए तो वीमेन रिजर्वेशन जो बिल आया है, किस किस को इसका फायदा मिलेगा, किस किस असेंबलीज में मिले? देखा जाए तो लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, या ओनली द लोकसभा? तो ध्यान में रखिएगा लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे बढ़े। हाँ सर। तो वही सारी बातें यहाँ पे हैं आपके सामने जो हमने बातें की, ज़्यादा कुछ यहाँ पे डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमने क्लियर कर लिया है। इंडिया रिसेंटली विड्रॉ इट्स बिड टू होस्ट विच एडिशन ऑफ द UNFCCC कॉन्फ्रेंस पार्टी? COP काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक होती है जो अभी रिसेंटली COP 30 हुआ। ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हुआ, बेलम में। ठीक है, आगे का कहाँ पे होगा, मतलब 2026 COP 31 कहाँ पे होगा? तुर्की में। ठीक है, तो इसे पता होना चाहिए। तो COP 33 की बैठक हम लेने वाले थे, लेकिन हमने अपना नाम वापस ले लिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है आपके लिए। ठीक है, तो साउथ कोरिया अकेले बचा था, अब उसी को जिम्मेदारी मिल गई है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके पहले हमने COP 8 2002 में होस्ट किया था। तो COP 31 देखिए यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया और तुर्की मिलके कर रहे हैं। COP 32 यानी अगली साल जो होगा वो आदिस अबाबा इन इथियोपिया में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद साउथ कोरिया में होगा। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज लोकेटेड, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? एट विच प्लेस? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर जबलपुर? तो राइट आंसर ध्यान में रखेंगे आप लोग, क्या है? कोलकाता इज द राइट आंसर। ठीक है, वेयर इज द परमानेंट सेक्रेटरिएट ऑफ बिम्स्टेक लोकेटेड एंड व्हेन वाज ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश? ठीक है, तो कहाँ पे? वेयर इज द परमानेंट सेक्रेटरिएट ऑफ द बिम्स्टेक? काठमांडू, न्यू दिल्ली, ढाका या फिर कोलंबो? कहाँ पे है? तो ध्यान में रखिएगा आपका क्या है? ढाका इन बांग्लादेश। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? इनमें से कौन सी कंट्री बिम्स्टेक की मेंबर नहीं है? म्यांमार, थाईलैंड, मालदीव या भूटान? क्या बताओगे आप? तो
यहाँ पे देखिए आपके सामने नाम ही आ गया है। बिम्स्टेक करंटली हैव 7 मेंबर स्टेट, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। In which city is the headquarter of the World Health Organization located, and who is the current Director General of 2026? कहाँ पे है? जेनेवा में है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसी से आप बता दोगे बी इज द राइट आंसर। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026? चाइना, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम या फिर इंडिया? कौन सा देश कर रहा है? तो पोलैंड इज द राइट आंसर। फिर यहाँ पे आपसे फंडिंग वगैरह भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फंड शेयरिंग पैटर्न बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर द मोस्ट स्टेट अंडर द बीवी जी राम जी एक्ट? जो भी आपने देखा, जो मनरेगा हुआ करता था उसका भी नाम बदल गया है। तो यहाँ पे वही आपसे पूछ रहे हैं 75:25 फॉर द ऑल स्टेट या 60:40 फॉर द स्टैंडर्ड स्टेट, 90:10 फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो मेरे लिए देखा जाए तो यही आपका सही रहता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह अलग अलग हो जाता है नॉर्मल स्टेट आपके अदर स्टेट्स का। इन विच ईयर वॉज मनरेगा स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया? मनरेगा स्कीम कब लॉन्च हुआ? तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में पूछा जाना रहा है, तो ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। विच एजेंसी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द नोडल एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द रिलीफ, रेजिलेंट एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर द एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन? जो स्कीम लॉन्च हुई थी मार्च 2026। ठीक है, तो ए, बी, सी या डी ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर आरबीआई इज द ऑप्शन नंबर सी, एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, या फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो किसके साथ आप लोग जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप देखोगे। ठीक है, कई बार आए हैं टाइगर रिजर्व वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कहाँ है बच्चों? तो ध्यान में रखेंगे आपका तमिलनाडु। ठीक है। विच मिनिस्ट्री ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। काफ़ी क्वेश्चन हमने इतने कम समय में बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके लाइव सेशन में भी आएंगे, तो वहाँ पर भी ढेर सारे क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे, तो उनको अच्छे तरीके से कीजिए और अपना रिवीजन करते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। आपका देखा जाए तो आपको वो भी आपके वीडियोस के साथ साथ ही आपको लिंक भी दे दिया गया है, जो आपको एक ड्राइव दिया हूँ, तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट आपके जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं उसको ऐड कर दिया हूँ, तो उनको पढ़िए, देखिए और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए, बेहतर तरीके से रिवीजन कीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। ढेर सारे मॉक्स लगाइए, क्वेश्चंस कीजिए, तो ये सब चीज़ें काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।